एनर्जी फील करोगे ना, आप एकदम लेवल पे करोगे, क्योंकि आप बस महसूस कर पाओगे कि ये सेम एनर्जी जो है डिवाइन मस्कुलिन की तरफ भी है। क्योंकि मतलब ये जर्नी ऐसे भी नहीं है कि बीमारों की जर्नी है, ये जर्नी बहुत सोल लेसन की जर्नी है। हमें हमारी आत्मा को लिटरली को सिखा के चली जाती है। यकीन मानिए, कार्मिक चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, डिवाइन मस्कुलिन की उस जगह को टच नहीं कर पाते जहाँ पे वहाँ डिवाइन फेमिनिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे ना बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एक तो बारिश का मौसम है और आई नो बहुत ज़्यादा कोई लोग उदास भी होंगे, लो फील भी कर रहे होंगे, लेकिन ये अभी की एनर्जी है जो इन फ्यूचर ज़रूर निकल जाएगी। तो आपने ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। तो आज की जो मैं करंट एनर्जी लेके आई हूँ, जो डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों की भी है, लेकिन गाइस बहुत एक अजीब सी इंटेंस फीलिंग के साथ आज की एनर्जी में लेके आई हूँ। आई होप आप सभी से ये रेजोनेट करेंगी और होनी ही है, क्योंकि जो मैंने अभी पाया है ना, बहुत कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के साथ ये हो रहा होगा, या मोस्ट ऑफ दी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन ये फील भी करेंगे। तो देखिएगा कि एक्चुअली मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो इन दिनों बहुत सी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन दोनों की लाइफ में उथल पुथल सा चल रहा है। मैंने कहा था कि डिवाइन मस्कुलिन जो है मतलब थोड़ा सा ग्रुप होगा जो बाहर गया है घूमने, तो वो दिख रहा है कि घूमने गए हैं, मगर एक्चुअली वो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे वो अनसक्सेसफुल हुए होंगे। ठीक है, कार्मिक्स के साथ गए हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या काम की वजह से भी गए होंगे। तो आपने चाहे जो भी हो, डिवाइन फेमिनिन इन्होंने इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस करी है। तो डिवाइन फेमिनिन को ऐसे लग रहा होगा कि उनके साथ ना जैसे बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा महसूस हो रहा होगा। सब ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं जो भी है, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो समझ नहीं पा रही है कि क्यों इतना उन्हें वो हर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे शायद डिवाइन मस्कुलिन के ट्रिगर्स भी होंगे या कार्मिक्स के ट्रिगर्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा। इसके वजह से उन्हें ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे उनके लाइफ में ना राइट नाउ कहीं पे भी आगे बढ़ने का उन्हें ऐसे कोई चांस नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं वो ऐसे स्टक सा महसूस कर रही है। ओके, कार्मिक्स के ऊपर जो वो हावी हो रहे थे, या कार्मिक्स के साथ जो भी अब तक के रिलेशन चल रहा था, ज़रूरी है नहीं कि ये रोमांटिक ही हो, लेकिन जो भी वो साथ में, मैंने जैसे कहा था कि कोई सोल आएगी जो उनके लेसन्स के लिए जो है डिवाइन फेमिनिन के साथ इन दिनों जुड़ेंगी, या डिवाइन फेमिनिन को भी जो है थोड़ा सा अपने जो भी उनके इनर कोर पे जो उन्होंने क्या बोलते हैं ना सप्रेस करी होंगी कोई प्रॉब्लम्स, तो वो फिर से सरफेस लाके उसे हील करने के लिए भी ये सोल आई होंगी। तो उनके साथ वो ट्रिगर्स चलते थोड़े से वो दूर हुए हैं ना, तो एक्चुअली वो वाली जर्नी, वो वाली रिलेशन से डिवाइन फेमिनिन थोड़ी स्टार्टिंग में बाहर निकली थी, तो उन्हें लग रहा था कि मैं हील हो सकती हूँ, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हार जा रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर आपके ये कहना चाहूँगी कि अगर ये लेसन आपके लिए था या आपके लिए आया है, तो ये आपको हील करने के लिए आया है। आपने जो है इस कार्मिक के साथ अगर आप क्या बोलते हैं, ये सेपरेशन अगर आपने फील करा जो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, तो वो आप ना अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं स्टक कर दोगे, या अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपको चीज़ें जो है आपकी बेहतरी के लिए जो ठीक नहीं है ना फिलहाल, उसे आपने जो है पीछे छोड़ देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मुझे एनर्जी मिली है वो वाली मैं मेरी डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी, इट्स वेरी नेचुरल कि हमें पेन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें सैड भी लगता है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ों को हमें ओवरकम करने में आगे जाके अगर हम निकल सके तो आराम से निकल सकते, तो ऐसे रिश्ते ना ज़्यादा करके हमने जो है चीज़ों से मूव ऑन करना ठीक रहेगा। ठीक है, अगर ये आप ऐसे करोगे तो अपनी जर्नी में आप और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाओगे। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं जो है डिवाइन मस्कुलिन को भी ये महसूस होगा कि डिवाइन फेमिनिन जो है एनर्जी लेवल पे भी कहीं और जगह पे स्टक सी है, और वो भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है डिवाइन फेमिनिन ने अपनी डिवाइनिटी में रह के जो है जो कुछ हो रहा है ना
उस चीज़ों को सिर्फ फ्लो के साथ चलना है, क्योंकि राइट टाइम पे चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि ये आपके साथ क्यों हुआ या क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, या जो सोल आपके पास लेसन के लिए आई है उन्हें लेसन भी मिल जाएगा। और उनके साथ आपके जो कर्माज है, हालांकि सबके अगर डिवाइन मस्कुलिन के कर्माज है तो डिवाइन फेमिनिन के भी कर्माज होते हैं, ठीक है, तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। ओके, अब जो नए नए सेपरेशन में आए हैं उन्हें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो रहा होगा कि मेरे मस्कुलिन मेरे साथ है ही नहीं, या मस्कुलिन है कि नहीं, वैसी वाली सोच में वो चल रहे होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ना हर एक बेस होता है, ठीक है, हर एक स्टेप्स की सिमिलर फीलिंग होती है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन कैसे वो फेस करती है ना, तो उनकी नेचर के ऊपर होता है। कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगी तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगी, कोई थोड़ी सी मैच्योर होंगी तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर जाएगी। कोई अगर स्पिरिचुअल होंगी तो अपने आप को हील करने पे ज़्यादा ध्यान देंगी। तो ये अपनी अपनी नेचर के हिसाब से होता है। मैं हंस के बात करी कि सच में ऐसी भी चीज़ें होती है, एक्चुअली निकल जाते हैं हम लोग। अगर हमें सच में लाइफ में आगे बढ़ना हो तो फ्लो के साथ अगर आप अपने आप को छोड़ देना तो डिवाइन बहुत सी चीज़ें जो है ईजीली अनफोल्ड करके ना हमें अपने अपने रास्ते पे जहाँ तक हमें पहुँचाना है आराम से पहुँचा देता है गाइस। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो वो वाली मेरी डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी स्पेशली कि जो कार्मिक्स के साथ जूझ रही है, अगर कार्मिक्स अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है तो ये इसके वजह से कर रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी उनको उतना हाई लेवल पे लेके जा रही है, ठीक है। अगर ये लेसन लेने आई थी तो उनका लेसन अगर वो ले रही है तो हम यही कहेंगे डिवाइन फेमिनियन को कि आपने अपनी एनर्जी देखे, उन्हें लेसन लेने से ज़्यादा अपने आप को उनको एनर्जी बढ़ाने में हेल्प नहीं करनी है। अभी डिवाइन फेमिनिन मेरी नर्चर है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाएंगी क्योंकि वहाँ पे उनका एफर्ट भी लगा था। ओके, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी हील कर रही थी, थोड़ी गिल्ट भी जा सकती है डिवाइन फेमिनिन में, गिल्ट में भी जा सकती है। तो आपने वो टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन आ रहा है तो उस टेंशन को भी आप एंजॉय कीजिए। अगर पेन आ रहा है थोड़ा बहुत, हल्का होगा, इतना नहीं होगा, लेकिन जो भी है नेचुरल है। अब ये सब सारा डिवाइन फेमिनिन के साथ हो क्यों रहा है? हालांकि डिवाइन फेमिनिन तो अपनी बहुत ज़्यादा लॉयल होती है डिवाइन मस्कुलिन की तरफ। उनका बहुत ही ज़्यादा एक डेडिकेशन होता है, 100% वो वहाँ पे वो अवेलेबल रहती है, अपनी जर्नी में प्रेजेंट रहती है। तो ये क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है आज कि हम भी जो है डिवाइन मस्कुलिन को मिरर कर रहे हैं, मतलब डिवाइन फेमिनिन इन दिनों डिवाइन मस्कुलिन को मिरर कर रही है। अब इसका मतलब बहुत सी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे कूद भी जाएंगी कि अच्छा इसका मतलब डिवाइन मस्कुलिन एंजॉय कर रहे थे कार्मिक के साथ या कुछ है। आप समझ नहीं रहे हो। डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी वैसी ही चीज़ें की जाती है जो डिवाइन फेमिनिन को अपने लाइफ में लर्न लेना हो, लेसन अगर उन्हें करना हो, क्या बोलता है ना, एक लर्निंग प्रोसेस डिवाइन फेमिनिन की भी चल रही होती है। तो उन्हें पुश करने के लिए भी डिवाइन मस्कुलिन से ये चीज़ें होती है। जैसे अगर डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में कार्मिक्स है, ठीक है, उनकी पार्टनर हो सकती है या गर्लफ्रेंड नहीं अगर आई होगी तो अब डिवाइन मस्कुलिन भी अगर लाइफ में उनके कार्मिक को अलाउ करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन फेमिनिन को भूलने के लिए, मैंने पहले भी कहा है, वो ऐसे करते हैं। या अपने आप को अगर कोई नया सोल पैम्पर कर रहा है उनको, तो उस पैम्पर के पीछे वो अपना पेन कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश या भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यकीन मानिए कार्मिक चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, डिवाइन मस्कुलिन की उस जगह को टच नहीं कर पाते जहाँ पे वहाँ डिवाइन फेमिनिन रुकी हुई होती है, ठहरी हुई होती है। ओके, एक सेकंड के लिए भी डिवाइन मस्कुलिन के वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते वहाँ तक के, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन जो है, कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन जो है, कार्मिक के बीच में अगर घिरे हुए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वाइफ भी हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी ना। तो एक्चुअली यहाँ पे अब जो है डिवाइन मस्कुलिन को ये कार्मिक्स मिरर करेंगे। लेकिन कौन सी चीज़ों को मिरर करेंगे? डिवाइन मस्कुलिन टॉक्सिक जो नेचर है वो डिवाइन मस्कुलिन के नेचर को कार्मिक यहाँ पे जो है मिरर करेंगे। मतलब डिवाइन मस्कुलिन को ईगो दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं फियर भी क्रिएट करा सकते हैं, या कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इशू होंगी, तो वो जो है ना कार्मिक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इससे क्या होगा, डिवाइन मस्कुलिन को और जो चीज़ें जो है, बहुत सी चीज़ें क्लियरिटी में उनके सामने आती जाएंगी।
मैंने कहा ना कि आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूनिक एनर्जी और बहुत सेंसिटिव भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि रियल साइकिल जो हमारा चल रहा है हमारे साथ, जो ज़रूरी है चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि हमारी जर्नी डे बाय डे आगे भी बढ़ रही है ना। तो ये एनर्जी भी मैं लेके आती हूँ जिससे आप समझ सको कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ऐसे माहौल में डिवाइन फेमिनियन का कंफ्यूज होना, नर्वस होना बहुत जायज़ है। ओके, अपने आप को वो गिल्ट में ला सकती है, अपने आप को उन्हें ऐसे लगेगा कि पता नहीं मुझे कहीं और धकेला जा रहा है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। तो उससे निकालने के लिए भी एनर्जीज आती है, तो आपने ये समझ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज की एनर्जी लेके आई हूँ। शायद किसी को अच्छी लगी ना, मगर ये रेजोनेट ज़रूर करेंगे और ये हो भी रही है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि यस आपके साथ ये हो रहा है। ओके, यकीन मानिए ये सारी चीज़ें करते हुए डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी तरफ से उनके कार्मिक्स के साथ जो भी है कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी वो रैप करने के लिए, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो भी जो है ना वो क्लोज करने के कतार में होंगी। ओके, होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ उन्होंने जो बिहेव करा, जो अपनी जर्नी के लिए उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट करनी चाहिए थी वहाँ पे वो नहीं करी, और गलत जगह पे उन्होंने जो अपने आप का टाइम स्पेंड करा है ना, उसकी वैल्यू वो समझ जाएंगे। और डिवाइन से ये उनके लिए भी लेसन होगा कि उनके जर्नी में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनका जो रोल है, क्या वो मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपना रोल, अपना क्या होता है ना, प्ले कर पा रहे कि नहीं, या स्टैंड कर पा रहे कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्लियरिटी जो है डिवाइन मैस्कुलिन को अंदर ही अंदर वो जो है समझ जाएंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ों के बाद अपने आप को वो एक नई जगह पे पाएंगे। अपने आप को जो होता है ना एकदम से एक अलग सा रूप, मतलब एक अलग सी जगह पे स्टैंड करते हुए पाएंगे, जिससे वो वहाँ पे डिवाइन फेमिनियन को कहीं ना कहीं मिस करेंगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का जो अटेंशन है ना वो किसी भी कार्मिक्स के साथ वो नहीं मैच कर पाते, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उनकी हाई लेवल पे अलग ही होती है, उनके साथ मैच कर रही होती है। तो चाहे कितना भी एक्चुअली भागने की कोशिश कर रहे थे इसके लिए कर रहे हैं, या भूलने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी वो कार्मिक की तरफ अपने आप को ढकेल रहे होते हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन, उतने ही डिवाइन फेमिनिन की तरफ वो फिर से जो है डिवाइन से ही जो है उन्हें वहाँ तक पुश करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये हो रहा है, वहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के साथ वो हो रहा है। तो दोनों भी जो है इन दिनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ओके, अब ये मिरर अगर ब्रेक करना हो तो मैं डिवाइन फेमिनिन को यही कहूँगी कि अगर आपसे कुछ भी हुआ है या ऐसे कुछ चल रहा है, तो ये तो आपने या तो एक तो पेन में नहीं जाना है, दूसरा अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है, दूसरा दोनों के दरमियान, मतलब जो ये कार्मिक सोलमेट्स, जो भी ये नया सोल जो आया है उनमें और जो डिवाइन फेमिनिन के बीच में जो भी चल रहा है, उसे एक सेपरेशन का फेस ना दे। क्योंकि आप जो हो एक लर्निंग प्रोसेस पे थे, एक सोल आई थी, उनके साथ आप अपने आप को मैच करने की कोशिश कर रहे थे, आपने नहीं करा, उनसे पहल हुई तो आपने करा था, तो उनका एक लेसन था वो लेके जा रहा है, इसके वजह से भी हो रहा है। तो कुछ भी जो है ना चीज़ें ऐसे ही छोड़ दो, आप राइट टाइम पे अनफोल्ड हो जाएगी, राइट टाइम पे वो सारे केस, वो सारे जो है ना वो सारे क्लोज भी हो जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे अपने आप को स्टक नहीं करना है, अपनी जर्नी को जो है आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को ये रैप अप करके नई अपनी जो है दिन फिर से अच्छे से स्टार्ट करना है। थोड़ा इनर वर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि इन दिनों नई सोल के एंटर की वजह से थोड़ा इनर वर्क पे भी ध्यान नहीं रहा, थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़े भटके हुए फील कर रहे थे। अभी भी थोड़ा सा पेन आएगा, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए बाहर फिर से पेन आएगा, क्योंकि डर लगेगा फिर से अपने आप को सेपरेशन में लाने के लिए, या फिर से डिवाइन मैस्कुलिन की वो मिसिंग एनर्जी का। इस बार जो आप ये मिसिंग एनर्जी फील करोगे ना, आप एकदम लेवल पे करोगे, क्योंकि आप उस महसूस कर पाओगे कि ये सेम एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भी है। क्योंकि इन दिनों अगर आप भी ऐसे भटके हुए ऐसे फील कर रहे थे ना, तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी भटक रहे थे, 3D में तो भटक रहे थे, वो तो 3D में भटक रहे थे, आउट ऑफ स्टेशन गए होंगे, सच में भटक रहे थे, बाहर चाहे जो भी हो, लेकिन नहीं, उन्हें भी वो पीस, वो क्या होता है, सुकून कभी महसूस नहीं फील कर पाए, ना महसूस कर पाए सीरियसली। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी जो है ना हम लेते लाइट वे, लेकिन सच में बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। आपका वहाँ पे मूड हो ना हो, ये होना है तो होके ही रहेगा। और यकीन मानिए, अगर आज मैं बता रही हूँ थर्ड पार्टी की एंट्री और जो भी कुछ है ना,
बहुत से डिवाइन फेमिनिन के साथ ये हो रहा होगा। अगर हो रहा है ना तो प्लीज़ भी बोल्ड एंड मुझे ज़रूर बताना कि हाँ, ये ऐसे कुछ मेरे लाइफ में हुआ है या हो रहा है या कुछ ऐसे चल रहा है। अगर चल रहा है, आने वाला है, तो इन फ्यूचर ये ज़रूर आपके साथ होगा। तो पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड इनफ रहिए कि ओके फ़ाइन, जो भी सोल आई है अपना लेसन लेने आई है, मैं थोड़ा सा उसे ओके फ़ाइन रहूँगी, बातें करूँगी, लेकिन इट्स ओके, मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना या अपने आप को इतना इन्वेस्ट वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। हेल्थ वाइज फ़िलहाल ओके ही चल रहा है। हेयर थोड़ा सा लथार्जी सा फील हो सकता है, ओके, थोड़ा सा पेन तो नहीं कहूँगी लेकिन हैवीनेस फील हो सकती है आपको। आँखों में भारीपन सा लग सकता है, ठीक है। बैक पेन का हो सकता है। बॉडी पेन इतनी नहीं हो रही है लेकिन बहुत आलस आ रहा है, तो ये सीज़न की वजह से भी हो रहा है, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार। मतलब ये जर्नी ऐसे भी नहीं है कि बीमारों की जर्नी है, ये जर्नी बहुत सोल लेसन की जर्नी है। हमें हमारी आत्मा को लिटरली कुछ सिखा के चली जाती है। लिटरली मतलब चली जाती नहीं, हमारे साथ ही रहती है, हमेशा हमें कुछ सिखा रही होती है, ठीक है। हमें बहुत एक अगले लेवल पे आगे की जर्नी के लिए तैयार कर रही होती है। तो फ्रेंड्स यार, शरीर का तो चलता रहता है, ऊपर नीचे तो होता रहता है, सोल बहुत कुछ सीख रही होती है यहाँ पे, है ना। तो इतना तो हमने ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी। अभी नहीं तो कल को तो ये इंटेंस वाली फीलिंग, तो ये वाली जर्नी, मतलब जो था ना वीडियो आज का, तो वो तो होना ही वाला है रेजोनेट, ठीक है। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ गाइस ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। शरीर के पेन पे इतना ध्यान मत दीजिए, और सोल की तरफ देखिए कि कितना वो आगे बढ़ रहा है ना। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।